शाम के 5:30 बजे हैं। तुम कॉलेज या अपनी 9 to 5 इंटर्नशिप से थक हार कर रूम पर लौटते हो। थकान इतनी है कि कपड़े बदलने का भी मन नहीं करता। तुम बस आदत के मुताबिक अपने पुराने सोफे पर गिरते हो और फोन निकाल कर इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने लगते हो। अचानक एक स्टोरी सामने आती है। तुम्हारे साथ का एक बंदा जो स्कूल में तुम्हारे पीछे बैठता था, उसने अपनी टेक स्टार्टअप की सीड फंडिंग अनाउंस की है। दूसरी रील पर एक पुराना क्लासमेट बाली ट्रिप्स की एस्थेटिक फोटोज डाल रहा है, वो भी iPhone 15 Pro Max से शूट की हुई। तुम वही सोफे पर बैठे बिठाए रह जाते हो। अपने आसपास देखते हो, वही पुराना कमरा, वही रेंटेड पीजी, वही महीने का चिल्लर कैश और वही एक बोरिंग स्लो रूटीन। अचानक अंदर से एक अजीब सा झटका लगता है, राइट? ऐसा लगता है जैसे बाकी सब लोग किसी सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन में बैठकर आगे निकल गए हो और तुम अकेले इस सुनसान स्टेशन पर छूट गए हो। इस उम्र में जब तुम 18 से 25 साल के बीच हो, ये एहसास तुम्हें हर रोज अंदर से खाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम खत्म हो रहा है, तुम्हारी जवानी वो स्टोरी है और तुम लाइफ में पीछे रह गए हो। पर कभी क्या तुमने सोचा है कि जिस रेस में तुम खुद हारा हुआ मान रहे हो, वो रेस आखिर शुरू किसने की थी? और सच बताओ तो तुम स्टक नहीं हो। तुम्हें बस एक ऐसा झूठ बेचा गया है जो तुम्हारी पूरी जनरेशन का दिमाग खराब कर रहा है। आज हम इसी साइकोलॉजिकल ट्रैप को डिकोड करने वाले हैं और बताएंगे कि कैसे इस फीलिंग को हमेशा के लिए खत्म करना है। जब तुम 18 से 20 साल के होते हो तो लगता है कि 22 तक एक फोड़ देने वाली जॉब लग जाएगी, 24 तक अपनी ड्रीम कार होगी और 25 तक लाइफ सॉर्टेड होगी। लेकिन जैसे ही तुम 22-23 के ब्रैकेट में आते हो, रियलिटी एक कस के चाटा मारती है। नौकरियां आसानी से नहीं मिलती, स्किल अभी सीख रहे हो, बैंक अकाउंट जीरो के करीब रहता है और हर महीने पीजी का रेंट देना एक नाइटमेयर लगता है। तुम वही मेहनत कर रहे हो, रात रात भर जाग कर पढ़ाई कर रहे हो, पर ग्रोथ एक जगह आकर फ्रीज हो गई है। और जब तुम इंस्टाग्राम पर 21 साल के ड्रॉप आउट्स को लाखों कमाते देखते हो तो तुम खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मेरे अंदर ही कोई कमी है? क्या मैं बाकी सबसे बेवकूफ हूँ? पर सच पता है क्या है? तुम एक ऐसी आर्टिफिशियल रेस का हिस्सा बन चुके हो जिसमें तुम्हारे थकने के बाद भी बाकी सब सिर्फ दिखावा के लिए भागते हुए दिखते हैं। इस थकान और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम दूसरों की सिर्फ हाईलाइट रील देख रहे हो, उनका बिहाइंड द सीन्स नहीं। सोशल मीडिया पर कोई अपनी 100 रिजेक्शन ईमेल्स की स्क्रीनशॉट नहीं डालता, कोई ये नहीं पोस्ट करता कि रात को पैनिक अटैक आया था क्योंकि EMI पे करने के पैसे नहीं थे। लोग सिर्फ अपनी फ्लैशी विंस शेयर करते हैं, अपने डर और अपनी नाकामी छुपा लेते हैं और तुम उनकी 1% क्यूरेटेड चमक धमक को देखकर अपनी 100% मेसी लाइफ से कंपेयर करने लगते हो। इस उम्र पर तुम पर कैरियर सेट करना, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन का और खुद को प्रूव करने का बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तुम फॉर्मिंग स्टेज में हो, यह वक्त एक्सपेरिमेंटेशन का है, पर सोशल मीडिया तुम्हें फील करवाता है कि तुम्हारी लाइफ 21 की उम्र में ही कंप्लीट होनी चाहिए थी। जो लोग तुम्हें आगे दिख रहे हैं, उनका बैकग्राउंड, उनकी फाइनेंशियल कंडीशनिंग, उनका सपोर्ट सिस्टम और उनका टाइमलाइन तुमसे बिल्कुल अलग था। तो फिर जब ये फीलिंग तुम्हारे दिमाग को परेशान करने लगे तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें किसी बहुत बड़े मैजिक की जरूरत नहीं है, बस अपने फोकस को शिफ्ट करना है। पहला बदलाव, चेंज योर कंपैरिजन फिल्टर। इस हफ्ते एक काम करो, जब भी इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर स्क्रॉल करते वक्त तुम्हें अंदर से एंजाइटी फील होने लगे, तुरंत फोन को फेस डाउन रख दो। एक नोटबुक उठाओ और सिर्फ ऐसी चीजें लिखो जो पिछले 2-3 साल में तुमने अचीव की है। चाहे वो तुम्हारी पहली इंटर्नशिप हो, कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्लियर करना हो या अकेले रहकर खुद का ख्याल रखना हो। जब तुम अपनी सर्वाइव की हुई चीजों की लिस्ट देखते हो तो समझ आता है कि तुम स्टक नहीं हो, तुम बस एक सॉलिड बेस बना रहे हो। दूसरा बदलाव, लर्न समथिंग अनरिलेटेड टू योर करियर। हम 20s में इतने ऑब्सेस हो जाते हैं आउटकम से कि हर चीज को मोनेटाइज करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग की स्टेग्नेशन को तोड़ने के लिए एक ऐसी छोटी स्किल सीखो जिसका तुम्हारे करियर या पैसा से कोई लेना देना न हो। कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना, स्विमिंग, बॉक्सिंग या स्केचिंग। जब तुम कोई नई चीज जीरो से सीखते हो तो तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि हम ग्रो कर रहे हैं। वो स्टक होने का माइंडसेट धीरे धीरे गायब हो जाता है क्योंकि जिंदगी में रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस का एक्साइटमेंट जुड़ जाता है। तुम्हें यह बात अपने दिमाग में बैठानी होगी, हर पौधे के फूल के खिलने का वक्त अलग होता है। कुछ लोग 20 की उम्र में पीक कर जाते हैं और 30s तक बर्नआउट हो जाते हैं। कुछ लोग 25 तक स्ट्रगल करते हैं और 30 में दुनिया बदल देते हैं। तुम जहाँ हो, जैसे हो, अपनी स्ट्रगल को ईमानदारी से फेस कर रहे हो। जिंदगी में थोड़ा रुकना, सीखना या धीमा चलना कोई फेलियर नहीं है, ये तुम्हारा बिल्डिंग फेस है। तुम पीछे नहीं हो, तुम बस अपने खुद के टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हो। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें कभी अचानक रात को लगता है कि बाकी सब आगे निकल गए
और तुम अकेले पीछे रह गए हो। ऐसे वक्त में तुम अपने दिमाग को कैसे हैंडल करते हो? अपने ख्याल और अपनी स्टोरी नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। मैं हर कमेंट पढ़ने वाला हूँ। और अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।